तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वंश और आप देख रहे हैं क्रीपी किस्से। ज्यादा देरी करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक लड़की ने अपनी माँ को फोन करके सिर्फ इतना बोला, मम्मी वो औरत फिर से मेरी खिड़की के बाहर खड़ी है। और उसके 10 सेकंड बाद फोन की दूसरी साइड से सिर्फ चीखने की आवाजें आई। ये कहानी है रिया की, दिल्ली की एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल जो अपने 4 दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने गई। उन्हें नहीं पता था जिस होटल में वो रुकने वाले हैं उस जगह का असली नाम लोग आज भी धीरे आवाज में बोलते हैं। गांव वाले उस जगह को बोलते हैं खूनी खिड़की, क्योंकि वहाँ हर साल एक ना एक टूरिस्ट गायब हो जाता है। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ। रिया और उसके दोस्त हिमाचल के एक जंगल वाले एरिया में पहुंचते हैं। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवा और अजीब सा सन्नाटा था। एक बूढ़ा आदमी उन्हें रास्ते में रोकता है और कहता है, रात होने से पहले होटल के अंदर चले जाना और रात को खिड़की मत खोलना। सब हंसते हैं और कहते हैं शायद ये बूढ़ा पागल हो गया है। रात होती है, सब मजे कर रहे होते हैं। होटल में म्यूजिक चल रहा होता है। बॉम फायर के आगे वो लोग फोटो खींच रहे होते हैं। तभी रिया नोटिस करती है जंगल के अंदर से एक औरत खड़ी है। लंबे बाल, सफेद आंखें, उल्टे पैर और चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल। रिया डर जाती है, पर जब वो दोस्तों को दिखाती है वहाँ कोई नहीं होता। सब बोलते हैं शायद तुझे थकान की वजह से वहम हो रहा है। लेकिन उस रात 2:47 पर रिया की आंख अचानक खुलती है। उसे लगता है उसका नाम कोई धीरे धीरे बोल रहा है, रिया रिया। वो आंखें खोलती है और खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी होती है। इस बार उसका चेहरा पूरा खून से भरा होता है और सबसे खौफनाक बात, उसकी गर्दन उल्टा घूम रही होती है। रिया जोर से चीखती है, सब उठ जाते हैं, पर जब खिड़की खोलते हैं वहां सिर्फ बर्फ होती है। लेकिन बर्फ पर उल्टे पैरों के निशान बने होते हैं। अगली सुबह गांव की एक बुढ़ी औरत उन्हें बताती है 20 साल पहले उसी होटल में एक प्रेग्नेंट औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोग उसे डायन बोलते थे। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी मेरी जगह आएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। सब डर जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिया धीरे धीरे बदलने लगती है। वो रात भर जागती है, खुद से बातें करती है और कभी कभी उसकी आवाज़ एक बुढ़ी औरत जैसी हो जाती है। एक दिन उसकी फ्रेंड नेहा ने देखा रिया बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली में वो रो रही थी। उस रात रिया अचानक से गायब हो गई। सब जंगल में उसे ढूंढने निकले और वो एक पुराने मंदिर के पास मिली, नंगे पैर बर्फ में खड़ी हुई और हवा में देखकर हंस रही थी। उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, यह शरीर अब मेरा है। तब सबको समझ आया, डायन ने रिया को पकड़ लिया था। गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आते ही बोलता है, इसका उतारा बहुत मुश्किल है। यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है। रिया को रस्सियों से बांध दिया जाता है क्योंकि वह अपने माँ बाप को मारने की कोशिश कर रही थी। उतारे के टाइम घर की सारी लाइट ब्लिंक करने लगती है, खिड़कियां अपने आप ही खुलने लगती है और रिया हवा में उड़ जाती है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। तांत्रिक मंत्र तेज कर देता है, लेकिन अचानक से रिया की आवाज बदल जाती है, तू मुझे नहीं हटा सकता। और तांत्रिक जोर से दीवार पे जाके पड़ता है। सब लोग डर के भाग जाते हैं, सिर्फ उसकी माँ बचती है। वो रिया को गले लगाकर रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दे। तभी रिया के मुंह से काला खून निकलने लगता है और रूम में इतनी ठंड हो जाती है कि दीवार पर बर्फ जमने लग जाती है। तांत्रिक लास्ट अटेम्प्ट करता है। वो जलता हुआ त्रिशूल रिया के पास रख देता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक रिया जोर से चीखती है। पूरे घर में औरत की डरावनी आवाज फैलने लग जाती है, हंसती हुई एक डरावनी आवाज, मैं वापसी आऊंगी।
और एक काली परछाई खिड़की तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है। सबको लगता है सब खत्म हो गया। रिया धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। 3 महीने बाद रिया की शादी फिक्स हो जाती है। एक दिन वो अपनी शादी का लहंगा ट्राई कर रही थी, तब उसने मिरर में देखा कि उसके पीछे वही हिमाचल की चुड़ैल खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। मिरर में खून से लिखा था, अब तेरी बेटी की बारी है। उसी रात रिया बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वंश। ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं।